कैमरास मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुकुंद वाचल पातुं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम् हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर संडे सेशन। और आज मैंने सोचा कि नॉर्मल कंटेंट डिलीवरी से अच्छा है वील हैव सम इंटरेक्टिव सेशन ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। फेथ एंड डाउट डिवोटीज को किसी भी चीज से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है सो दैट इट बिकम्स इंटरेस्टिंग। ऑलवेज कवरिंग द सिलेबस इज लिटिल बोरिंग। हालांकि आप लोग की मजबूरी है, कुछ बोल नहीं पाते होंगे, लेकिन वो मुझे भी पता रहता है। इट बिकम्स बोरिंग, इट समटाइम्स वेरी मोनोटोनस। So we should keep conducting such sessions, debates, faith and doubts, things like that. So questions are already formatted, questions are already stored. तो एक एक करके वो लेते जाएंगे. Any one of you, if you may have some philosophical, some anything, any questions, you can ask live questions also. जिन्होंने submit नहीं की, they can ask live questions also. Okay. So I'll keep reading one by one. और नाम नहीं पढ़ूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए. देयर विल बी नो मेंशन ऑफ नेम्स, इट विल बी एनोनिमस। आपने किसी के बारे में कुछ लिखा भी होगा तो वो केंद्र सरकार तक ही रहेगा, जनता जनार्दन तक नहीं जाएगा। ठीक है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, और फॉर्म आ भी चुका है। डिवोटीज और क्वेश्चन उसमें डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। और डिपेंड करेगा आप लोगों पर, मतलब डिटेल्ड आंसर चाहिए या जस्ट स्क्रिप्टेड फॉर्मूलाज, उसमें भी तो हम डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। लेकिन अगर जिसका है और क्लियर नहीं भी हो पाता है, सो काइंडली यू कैन मेंशन टू मी प्राइवेटली ऑन व्हाट्सएप और ऑन द चैट ऑन जूम टू जस्ट एलैबोरेट इट, है ना? तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज समटाइम्स वी आर टोल्ड टू हैव फेथ, इतना ज्यादा मत सोचा करो। एंड व्हेन समथिंग, हाँ जी, and when something unexpected happens, it's said that it's because of my own faults, that I didn't prepare, but I was doing. ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, इतना मत सोचा करो, ऑन है प्रभु? क्या ऑन है स्वस्तिक प्रभु का? वीडियो। वेट, हाँ हाँ, देख देख लिया प्रभु जी, थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, ये चैट पे फाइट चल रही है क्या? हाँ भैया, कर लो जो जो कर सकता है। ओके,
तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट समटाइम्स वी आर टोल्ड टू हैव फेथ, यस वी शुड हैव फेथ, वी शुड ऑलवेज हैव फेथ, बट वी शुड ऑलवेज पुट अवर बेस्ट एफर्ट्स, दैट्स व्हाट अ डिवोटी डज। लेकिन वो कोट आप सबने सुना होगा। चेयर ले लो। एक मिनट। हाँ, बोलिए। रिकॉर्डिंग। अरे वो कर लेंगे बाद में यार, अभी तो मैं यही हूँ, टेंशन कर लो। गोविंदास में खिलवा देना मुझे बस। ओहो हो। कर देंगे टेंशन तथास्तु। ठीक है। ठीक है। हाँ। ओके। So, yes, we should have faith. We should have everything will happen in due course of time. But the point is, we should put our full efforts because we are karmadhikaris by nature. By nature, we are action oriented. हमें कर्म करना है। कर्म हमें करना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। Not worrying about the results. And things will happen on time, everything will be arranged, but the condition is our bhakti should be very, very sincere. We should do very sincere form of devotional service, है कि नहीं? तो बहुत अच्छे से अगर हम भक्ति करेंगे तो भगवान वो सारी व्यवस्थाएं हमारे जीवन में करेंगे। लेट्स गेट इट क्लियर। आप सबने सुना होगा कि हम अगर भगवान की भक्ति या सेवा या प्रचार अच्छे से करते हैं तो भगवान हमारे लिए सब कुछ वैसा करते हैं। इट डजंट वर्क लिटरली। इसका असली मतलब ये है कि हमारी भक्ति करने में, हमारा भजन करने में, प्रचार करने में, सेवा करने में जो भी जरूरतें होती हैं, कृष्णा फुलफिल्स दैट। उसके हिसाब से भगवान हमको रिसोर्सेस और फैसिलिटीज, मनी, पावर सब कुछ देंगे, है ना? सो डिवोट इज एक्सेप्टेड एज कृष्णास मर्सी, आइदर ब्रह्मचारी और गृहस्थस, नॉट अ प्रॉब्लम, है ना? और ये जो बताया एक क्वेश्चन में लिखा है, व्हेन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंस सेड बिकॉज ऑफ माय ओन फॉल्ट्स, ऐसा ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि जो कुछ बुरा हुआ है तुम्हारी गलती की वजह से है, और जो अच्छा है वो भगवान की, गुरु महाराज की कृपा है। ये कोई बोलेगा ना कि ये तो कितनी गलत बात है, ये मतलब कुछ बुरा हो रहा है तो मेरी वजह से, और कुछ गलत हो रहा है तो मतलब कुछ अच्छा हो रहा है तो भगवान की वजह से, ये तो चीटिंग हो गई। एक्चुअली दिस इज द मेंटेलिटी ऑफ ए डिवोटी, दिस इज द मेंटेलिटी ऑफ ए सिंसियर डिवोटी, राइट? तत्तेनुकंपां सुसशिष्टो सुमीक्ष्यमाणो भुञ्जान एवात्म कृतं विपाकम् हृद्वागपूर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। तो भगवान किस किस भक्त से प्रसन्न होते हैं? वन हु बाय बॉडी माइंड एंड वर्ड्स कीप्स ऑन सर्विंग द लॉर्ड इवन दो देयर इज सम डिफिकल्टी। अब डिफिकल्टी वो क्या सोचता है कि ये वास्तव में मेरे कर्मों का ही फल है जो मुझे मिल रहा है कि नहीं? एंड कृष्णा इज अरेंजिंग सो दैट वी कैन गेट प्यूरिफाइड फास्टर, राइट? सो दैट्स हाउ इट इज बीइंग अरेंज्ड। सो डिवोटीज थिंक लाइक दिस। ऐसा मैं ब्लेम नहीं करना चाहिए कि वो ब्लेम नहीं हो रहा है, वो एक्चुअली डिवोटी की मेंटेलिटी अपने आप ही ऐसे हो, क्योंकि if someone has to be blamed it is our own sinful reaction because actually we are sinful. अब प्रॉब्लम इज वी डोंट बिलीव वी आर सिंफुल। हमें लगता है कि मैं इतना अच्छा आदमी हूँ, मैंने रामायण महाभारत देखी है दूरदर्शन पे, अच्छा तो हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं किया। तो इतने अच्छे हैं तो हम इस भौतिक जगत में क्या कर रहे हैं? ऐसे समय पे क्यों पैदा हुए हैं जहाँ पे इतना नंगा नाच चल रहा है? Why are we born in such a world? Because actually we are sinful, every one of us. But good thing is we have come on a right track, है ना? So therefore there is hope. Therefore we should patiently tolerate whatever wrong is happening, and we should keep on serving, keep on practicing Krishna consciousness, and very sincerely and strictly perform our duties, either studies or family, whatever is there. ठीक है? आई होप दैट क्लियर्स। नहीं हुआ हो तो मुझे एक बार फिर से मैसेज आप कर सकते हैं। Next question. Sometimes we see seniors, even initiated devotees, they tell to not do something in class, but in actual they do in their life. How should we see that? यार ये तो मेरे पे ही मार दिया मतलब। तो अब मैं क्या बोलूं इसमें? वास्तव में देखिए, यस इट डज हैपन, एंड
It's a very pathetic state that something which we are hearing the other person is not doing. It's a very sorry state of affairs. And naturally जो होता है, हम डिस्करेज हो जाते हैं कि जो चीज हो बताई जा रही है वो हो नहीं रही. नेचुरली इट इज वेरी नेचुरल. Recently, Prem Prakash Prabhu was there. Recently, there was Ishtagoshti in our Brahmachari ashram. There also same point was raised कि जो आप रूल्स बना रहे हैं, ये बेस में नहीं, ये आश्रम में भी होता है कि प्रभु जी आप जो रूल्स बना रहे हैं वो खुद खुद लीडरशिप फॉलो नहीं करते हैं, कैसे चलेगा. What answer came, and a very beautiful answer came from our esteemed seniors. The answer came that actually we just see it's a tendency to always focus on the bad examples. ठीक है. जो कोई व्यक्ति कुछ कांड कर रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, सो वी जस्ट फोकस ऑन दैट, थिंकिंग दैट एक्चुअली वट एवर इज बीइंग सेड इन क्लास, ये व्यक्ति तो कर नहीं रहा. हाँ, हमने महाराज जी से ऐसा सुना था और ये व्यक्ति वो नहीं कर रहा है, तो प्रभु जी और वो हमारा फिर क्वेश्चन बन जाता है, सब्जेक्ट मैटर बन जाता है डिस्कशन का. बट ऑल ऑफ यू ऑनेस्टली आस्क योर सेल्फ, डू वी हैव गुड एग्जाम्पल्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस? यस और नो? है कि नहीं है? हैंड रेस करो, चैट में डालो यस यस यस. या कोई है कि नहीं? कोई भी नहीं है ब्रो. जितने भी हैं सब फर्जी हैं, सब मूवीज देखते हैं. नहीं ब्रो, चैटिंग इज रनिंग अभी नहीं. बिल्कुल टाइम नहीं है ब्रो. बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं कपड़े नहीं धो पा रहा मेरे दादा. आधे घंटे में कुछ नहीं होता है. मैं इसीलिए तो बैंड बज रही है, मेरी एक्सपर्ट हूँ. हाँ, ठीक है. सेवा, और सेवा आती रहती है. हाँ तो हाँ, दीपेश प्रभु यस, ध्रुव प्रभु मैनी, प्रेम प्रकाश प्रभु हैं तो हाँ हैं तो सही, ऐसी बात तो नहीं. सो मैनी, सार्थक प्रभु सिंह, इनफाइनाइट, जयेश प्रभु यस, ओके, एवरीवन. हमारे पास अच्छे एग्जाम्पल्स हैं. बाकी जूनियर्स की लाइफ में नहीं है क्या कोई? सारे कांड वाले ही हैं क्या सब? कि शास्त्री प्रभु सेड, सार्थक प्रभु सेड यस, वैभव प्रभु सेड यस, बाकी जूनियर्स आर साइलेंट, डाउट में है, क्या बोले. एक्चुअली एटलीस्ट 1 or 2 persons आर देयर इन अवर लाइफ. कुछ लोग होंगे जो गलत कर रहे होंगे, मैक्सिमम होंगे जो सही कर रहे होंगे. पॉइंट इज वी शुड नॉट फोकस ऑन द नेगेटिव. क्या कॉलेज में ऐसे बच्चे नहीं है जो पढ़ते नहीं है, कॉलेज नहीं आते, फेल हो जाते हैं, चक्कर चल रहे हैं, वीसी के पास जाके कंप्लेंट होती है उनकी? देयर आर मेनी. लेकिन कॉलेज में हम किस पर फोकस करते हैं? यश प्रभु बताइए आप, कॉलेज में किन बच्चों पर फोकस करते हैं आप? प्रभु जी मतलब जो अच्छा अच्छे संगत में हो, जो पढ़ने पढ़ने वाले बच्चे हो, उनके ऊपर फोकस हाँ, करते हैं। पढ़ने वाले बच्चों पर फोकस करते हैं, पूरी क्लास से मतलब नहीं है. कौन सी कंपनी फाइनल ईयर में आई थी, सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट किसका गया? हम में से कभी कोई ये नहीं पूछेगा कि वो कॉल सेंटर वाले भी कोई लेके गए क्या मेडिकैप्स में 15,000 10,000 की सैलरी पे. ये नहीं पूछेगा कभी कोई. क्या पूछेंगे सब? अरे बाकी छोड़ो, सब बात ये चल रही होगी कि यार घटिया कॉलेज, दो पैसे का कुछ नहीं होता है यहाँ पे. लेकिन एंड में क्वेश्चन क्या आता है? अरे वो छोड़ो, मैक्सिमम प्लेसमेंट कितना गया? अच्छा वो ये आई थी 22 लाख देके गई. होता है कि नहीं होता? कहाँ फोकस रहता है हमारा? वी ऑलवेज फोकस ऑन द टॉप. तो वहीं जब हम भक्तों के बीच में आते हैं, वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन टॉप, टॉप लेवल इंस्पिरेशन. आसपास कुछ लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, दैट्स देयर ओन प्रॉब्लम. वी कैन रिपोर्ट टू अवर कंसर्न अथॉरिटीज एंड देन वी कैन लेट देम नो. है कि नहीं? दूसरा, हमें समझना चाहिए कि यस, प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी इज डिफिकल्ट, माया इज वेरी वेरी स्ट्रांग. तो वी शुड बी कंसर्न, वी शुड प्रे फॉर देम, एंड वी शुड सी टॉप इंस्पिरेशन. डिस्करेज नहीं रहना चाहिए, यार ये तो कर ही नहीं रहे यार, मतलब नहीं हो पाएगा. बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं. है कि नहीं? जरूरत से ज्यादा ही हैं. जितने बुरे हैं उससे ज्यादा आपके पास अच्छे हैं. यस और नो? दैट्स अ पॉइंट. तो देयरफॉर वी शुड ट्राई टू फोकस ऑन दैट. और एक्चुअली हम जो सुन रहे हैं, क्या हम फॉलो कर पा रहे हैं? ये कर रहा है, ये नहीं कर पा रहा है. अरे ना करने वाले पे तो ना ध्यान देना है, ना नहीं करने वाले पे ध्यान. ध्यान किस पे देना है? खुद पे.
मैं कर रहा हूँ कि नहीं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, faith related question. I get faith after listening to different pastimes of Lord, how merciful He is. Will He not shower some mercy on this fallen soul? Yes, actually, this is faith giving point. जब भगवान पूतना का उद्धार कर सकते हैं तो हमारा नहीं करेंगे? हम तो जहर भी नहीं खिला रहे वृंदावन के बच्चों को। गुड पॉइंट। I have faith in Srila Prabhupada and Gurudev that they will never leave me. Yes, because they are acharyas. They have worked for the benefit of people who aren't even born in this world. That is the, Prabhupada says, this is the parampara system. This is spiritual master. He is ocean of mercy. Okay, I have faith in association of devotee. They will drag me towards success. Yes, it's written in Nectar of Instruction. Krishna consciousness is such a process. ध्यान रखना है इसको. Krishna consciousness is such a process that a person will be ultimately dragged to success. घसीट घसीट के वो अच्छा सुधर सुधर जाएगा, भक्त बन जाएगा। आपकी इच्छा नहीं होगी मॉर्निंग प्रोग्राम में आने की, आपको उठाया जाएगा, आपको क्लास में जबरदस्ती बिठाया जाएगा, ग्रुप पे बार बार मैसेज कर करके रिमाइंडर, पहले क्लास का मैसेज, फिर लिंक, फिर रिमाइंडर, 30 मिनट्स टू गो, रिमाइंडर प्लीज ज्वाइन, 2 मिनट बाद रिमाइंडर प्रभु जी हैज ज्वाइन। है कि नहीं? बार 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 बार। तो क्या होता है? वन इज ड्रैग्ड टू सक्सेस। दिस इज द पावर ऑफ द प्रोसेस। Next, I have faith that all knowledge is there in our scriptures. I may not know because of my limitations, but everything is mentioned there. Yes, scriptures are ocean of knowledge. जितना हमको जरूरत है उतना स्क्रिप्चर्स में है, जितना बोर्ड में जरूरत है उतना एनसीईआरटी में है। तो करना क्या है? व्हाट ए स्टूडेंट इज सपोज टू डू? ही इज सपोज टू स्टडी नाइसली, दैट्स इट। ठीक है। ओके, नाउ डाउट्स। What is bhakti and how it is performed by heart and what really nourishes the soul? Very good point. How many of you have read Science of Self-Realization? पक्का ना? साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन के, हाँ, प्रेम प्रकाश प्रभु सार्थक प्रभु, खैर मैं क्वेश्चन पूछूंगा नहीं, मुझे पता है आप लोगों को याद नहीं होगा। साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट है, योर ओरिजिनल कॉन्शियसनेस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, चैप्टर का नाम है, खोल के देख सकते हैं। Prabhupada is being interviewed by a freelance reporter named as Sandy Nixon. याद आ रहा है कुछ? फर्स्ट क्वेश्चन दैट रिपोर्टर आस्क्स श्रील प्रभुपाद, किताब खोल के भी देख सकते हो उसमें आप, वो स्वामी जी, व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस? प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, सिंस वी आर स्पिरिट सोल, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एस्टैब्लिशिंग अवर कनेक्शन विद द सुप्रीम सोल दैट इज कृष्णा, दैट्स ऑल। ये भक्ति। डिवोशनल सर्विस अनटू लॉर्ड अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि, ये तो भक्ति रदोक्षज। नाउ द devotee is asking कि what nourishes the soul? What nourishes the soul? The connection to super soul only can nourish the soul. Anything, सेकंड क्वेश्चन सैंडी निक्सन पूछ रहे हैं उसमें कि हाउ डज अ प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस? कैसे करते हैं? आत्मा को उस पर प्रभाव क्या पड़ता है, क्या होता है? देखिए, शरीर को नरिशमेंट चाहिए, यस और नो? वी नीड फूड फॉर नरिशमेंट, फिजिकल। We need mental nourishment in terms of entertainment. People watch movies, people watch shorts, reels, सब कुछ करते हैं, है ना? We want intellectual nourishment, our studies. We want egoistic nourishment, है कि नहीं? कि हाँ मैं इस समाज का हूं, मैं इस जगह से हूं, मैं इस प्रांत से हूं इसलिए मुझे ये पसंद है ना? Important. So all five gross elements and three subtle elements, they require some element of nourishment. And on top of that, there is spirit soul. Spirit soul also requires nourishment. But spirit soul's nourishment, anything which is connected to Supreme Lord is nourishment of the spirit soul. Chanting, dancing, kirtan, hearing class, reading books,
prayers, anything related to Supreme Lord gives nourishment to soul. Association of devotees. तो soul nourishment कैसे होगा soul का? When we do anything in our life which is spiritual, that's how soul will be nourished. And that is very easily accessible in association of devotees, by association of devotees. That's how the soul is nourished. And when the soul is nourished, actually a person will be completely satisfied. Yayatma suprasidati. ठीक है, सवै पुंसो परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति. दैट्स हाउ इट वर्क्स. वेरी सिंपल. लेकिन केवल भक्ति ही किसी को सेटिस्फाई कर सकती है, अदरवाइज नथिंग एल्स कैन सेटिस्फाई द हैंकरिंग्स ऑफ अ कंडीशनड सोल. Next question. Childhood impression of Lord Vishnu being supreme is so deep that again and again it comes up. Heard many pastimes, philosophy, but those childhood impressions are still like fresh. Yes, that happens. सबको यही लगता है कि कृष्ण को कैसे माने जब भगवान विष्णु ही सुप्रीम है. बात सही है, गलत भी नहीं है ये गलत नहीं है. बट दिस इज लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग. लॉर्ड विष्णु इज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ दिस मटेरियल क्रिएशन. He is the one who manages affairs of this material universe because Krishna is busy in his pastimes. And therefore, the more we, as we was mentioned in the fifth section, the more we hear about Krishna, the more we read Srila Prabhupada books, भगवान की क्वालिटी जब हमको पता पड़ेगी कि वो विष्णु से कैसे डिफरेंट है, तब हम और अप्रिशिएट कर पाएंगे. बिकॉज कृष्णा हैज फोर एक्स्ट्रा क्वालिटीज. And not just qualities, I'll tell you, if you read Nectar of Devotion, after the first 19 chapters, wave 1, उसके बाद जब आप सेकेंड वेव पर जाएंगे, Nectar of Instruction, there's a chapter, 64 qualities of Krishna. Very beautiful chapter. भगवान के सारे गुण बताए गए हैं उसमें. And actually, then we'll understand that Krishna is actually the Supreme Lord. Because he has a very different level of reciprocation altogether. तो भगवान के विषय में जानना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा. इट विल टेक टाइम, बट एटलीस्ट तत्व रूप से हाँ, दोनों सेम. तत्व रूप से समानता है, लेकिन रस के रूप में पृथकता है. ठीक है. After hearing of this year's latest spirituality difficulty faced by one of the sannyasi and guru of ISKCON, I got struck with dilemma. Will I be able to die without committing faults? I'm doubting not the process, but on my practice. Yes, we should doubt our practice. If we are faithful and confident of our practice, we'll never improve. We should doubt our practice. है कि नहीं? एंड डिफिकल्टीज विल हैपन. देखिए, जब जंग लड़ने जाते हैं तो बड़े बड़े ऑफिसर्स भी मरते हैं, सिपाही भी मरते हैं, सब लोग मरते हैं. इट्स वॉर. माया इज वेरी पावरफुल. बट एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, वी हैव मेनी गुड एग्जाम्पल्स ऑल्सो. फोकस ऑन द गुड एग्जाम्पल्स. अब आप पूछ सकते हैं, उस गुड एग्जाम्पल में से कोई बैड एग्जाम्पल बन गया तो? वन पर्सन कैन नेवर बिकम अ बैड एग्जाम्पल, दैट इज श्रील प्रभुपाद. श्रील प्रभुपाद इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर एवरीथिंग. ही वॉज परफेक्ट इन एवरीथिंग. है कि नहीं? So therefore, we should understand that it's actually, yes, we should warn ourselves. जैसे मान लीजिए हम मेले में गए हैं घूमने, और मान लो हम सब मेले गए हैं, सब लोग, हम सब साथ में, ऋतु बीएससी का ग्रुप है पूरा, और वहां एक अनाउंसमेंट होता है कि यहाँ पर कोई लड़का खो गया है. जिसका भी हो, खोया पाया विभाग से प्राप्त कर लें. हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सीनियर्स लोग हैं आसपास, देखेंगे, अरे ये कहाँ सेकेंड ईयर वाले, कोई गुम तो नहीं गए यार, कहीं चले तो नहीं गए आसपास इधर उधर. है कि नहीं? ज्यादा घूमता है, ज्यादा कूदता है इधर उधर, वो इधर उधर हो जाएगा. डाउट रहेगा, अरे चला तो नहीं गया. फिर क्या हम देखेंगे, अरे नहीं नहीं, अच्छा यहीं है, ओके ओके ठीक है, जानो जाना है. तो जब सबसे पहले परेशानी हम जगत में सुनते हैं तो क्या करते हैं? अपने आसपास चेक करते हैं, मैं तो सही हूँ. दैट्स व्हाट वी शुड बी डूइंग. कि मेरा तो सही चल रहा है. व्हाई थिंग्स हैपन? बिकॉज वी आर नॉट अटेंटिव इन अवर प्रैक्टिस. Therefore, someone was not attentive. It comes later, but we should be very cautious, as mentioned in teachings of Bharat Maharaj in fifth canto. We should be cautious. है कि नहीं? Okay, next question.
We hear that by practicing devotional service, qualities of demigods comes in a person, but we see that practicing devotees even miss humanly qualities. And how can this verdict of scripture be true? We hear by practicing devotional qualities of demigod comes. Yes, qualities of demigod comes. What kind of? Which is the verse? कौन सा वर्ष है वो? मैं एक दर्जन बार लेक्चर में बता चुका हूँ। 5.18.12। हाँ हाँ सही है। क्या है? यस्य यस्यास्ति भक्तिर भक्तिया। भगवतीर अकिंचन। दैट्स अ क्वालिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस। अकिंचन का मतलब भगवान के अलावा उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जीवन में। फॉर हिम कृष्णा इज द लाइफ एंड सोल ऑफ हिज लाइफ। When a person practices Krishna consciousness like that, then he will develop qualities like demigods and therefore possible for pure devotees. If we practice like that, yes, we will become quality of demigods. We will develop qualities of demigods. But that intensity has to be there. That sincerity has to, that consistency has to be there. कि मैं कभी भी कोई भी प्रिंसिपल डाइल्यूट ना हो हमारे जीवन में. Okay? Very important. Then qualities of demigods will develop. Okay. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. डाउट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इस्कॉन एज एन ऑर्गेनाइजर. ये तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं. नहीं नहीं खत्म ही है. अच्छा बाय दैट टाइम जस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग एनीवन हैज एनी लाइव क्वेश्चन जो जिसने की फॉर्म नहीं भरा हो? एनीवन? नहीं है या सबने डाल दिया? सबने डाल दिया. जो है डाल दिया भैया. अलग से जरूरत नहीं है. ओके नाउ नेक्स्ट. Doubts and practices of ISKCON as an organization, declaring itself as non-Hindu organization but collecting donations from mainly Hindus. Actually, on knowledge basis, in terms of actual spiritual knowledge, yes, we are non-Hindus. Not just non-Hindus. No one is Hindu. Hindu does not, the word does not exist in Vedic literatures. लेकिन जब उस नाम से सनातन धर्म फेमस हो गया है तो वो बोलने में क्या जा रहा है? Where there is so much support for Hindu organization. Yes, we are Hindu organization. What does Hindu organization mean? Hindu organization means what is based on Vedic scriptures. So, is ISKCON based on Vedic scriptures? Yes. Are we in a proper authentic sampradaya? Yes. Are we Hindus? Yes. That term doesn't exist. So called. We are not sectarian. But nowadays Hindus have become synonymous to Sanatan Dharma, and everyone is a Sanatani. That broad vision has to be taken care of. लेकिन वो सुना है ना आपने, कंजर्वेटिज्म एंड लिबरलिज्म दोनों पार्टी आपस में लड़ती रहती, नोचते रहते हैं एक दूसरे को. नहीं हम हिंदू नहीं है, प्रभुपाद ने कहीं नहीं बोला. साउथ इंडिया तमिलनाडु का कोई सीएम बोल देगा हिंदू एग्जिस्ट ही नहीं करते थे पहले तो कोई लड़ने लगेंगे. हिंदू से उनका मतलब है सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है. हिंदूस, दिस वर्ड डजंट एग्जिस्ट. लेकिन ये नहीं है कि अभी जो सिनोनिमस बन चुका है हिंदूस का वो है सनातन. So one and the same. Preaching, we should be smart enough to use it in preaching. Saying others not gamble or illegal activity, but readily accept such illegal money. Many a times we don't accept, like mostly we don't accept. But if someone is very willing, it can be used directly in service of the Lord, like directly in temple, altar, golden ornaments of the Lord. Usme use, because that can purify. But we for general purpose use preaching purpose, we should not do illegal black money or money from meat eating intoxication. That's how it is used. Speed of execution feels like सरकारी arrangements. सरकारी भी थोड़ी जल्दी ही काम कर लेती है. कभी कभी भक्तों की अरेंजमेंट प्रो सरकारी लेवल की हो जाती है. समझ में नहीं आता बोलना किससे है कि नहीं. चल रहा है चल ही रहा है, मंदिर बन ही रहा है, चल ही रहा है, मीटिंग हो ही रही है, दोबारा मिलो फिर भूल गए क्या करना है. सो इट हैपेंस. बट एक्चुअली वी शुड बी वेरी वेरी shrewd एंड शार्प इन सर्विसेज. क्योंकि डेमिगॉड्स की क्वालिटी डेवलप नहीं करी ना हमने, रावण और कुंभकर्ण की करी है बस. बिकॉज वी डोंट प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस to in a stricter sense. So we should practice very very sincerely. And then when we devotees get trained, devotees should get trained nicely and they should practice nicely.
है कि नहीं? तो हाँ, सरकारी लग सकता है, जहां ढंग से काम नहीं होगा, सिस्टम नहीं होगा, अरेंजमेंट्स नहीं होंगे, ट्रेनिंग नहीं होंगे, वहां सरकारी ही होगा। है कि नहीं? कि वहां पहुंचकर पता पड़ेगा कि हमें 10 मिनट बाद क्लास देनी है कि नहीं? आप पूछेंगे फ्लो क्या है, फ्लो जैसा हो जाएगा, लोग आ जाएंगे, चल जाए। कई बार होता है ऐसा। So therefore we should be very systematic and professional in services. We should learn to serve nicely. है ना? Next question. Has the meaning of the verse yada yada hi dharmasya made people believe that God will fix everything? So they stop trying to fight injustice and wrong things themselves. Yes, God will fix everything, but God wants people to depend on Him, but work as per their best capacity. कृष्णा फिक्स्ड एवरीथिंग फॉर द पांडवास, लेकिन बिना लड़े भगवान ने तेल निकाला उन लोगों का बहुत सारा। धर्म की ग्लानि की संस्था में धर्म की संस्थापना फिर होती है, लेकिन हमें भक्त को भगवान की सेवा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अर्जुन ने युद्ध युद्ध क्षेत्र में भी भगवान के लिए लड़ना नहीं छोड़ा था। ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट। इवन दो कृष्णा विल फिक्स एवरीथिंग, यस, स्टूडेंट नीड्स टू स्टडी, अ हाउस होल्डर नीड्स टू मेंटेन हिज हाउस, एंड वी नीड टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस नाइसली। लॉर्ड डज फिक्स एवरीथिंग, यस, सेड दैट अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम्, एंड ही विल डू इन हिज ओन वे, लेट हिम डू इट। पांडवों ने भगवान से ये नहीं बोला कि क्या भगवान हमारी साइड है, फिर भी आपने 18 दिन लगा दिए, बताओ ऐसा होता है क्या? एक हफ्ते में निपटा देते तो एक वीक का हमारा हो जाता, अभी 11 दिन एक्स्ट्रा कर दिया आपने, कितना कुछ छूट गया मेरा। 18 दिन में क्यों खत्म हुआ था कुरुक्षेत्र का युद्ध? भगवान की मर्जी, कैलकुलेशन थोड़ी है उसकी। कोई कोई क्वेश्चन पूछेगा, आप आंसर दे सकते हैं क्या? नहीं, भगवान की मर्जी है। 18 दिन में क्यों हुआ? भगवान के 12 दिन में नहीं कर सकते थे? कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? क्या 7 दिन में नहीं कर सकते थे? वो भगवान की मर्जी है, भगवान अपने भक्तों को कैसे सेवा करवाते हैं और कैसे धर्म की संस्थापना करते हैं। भक्तों का काम केवल भगवान की, गुरु की, वैष्णवों की इच्छा से सेवा करते रहना, प्रचार करते रहना, अपने जो भी ड्यूटीज हैं, पढ़ाई, घर चलाना, फैमिली, वो सब करते रहना है। सेवा भक्ति प्रचार करते रहना है, एंड कृष्णा विल मेंटेन एवरीथिंग। डिपेंड्स ऑन कृष्णा हाउ ही विल डू दैट, नॉट अवर कंसर्न। है कि नहीं? देन क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ नारायण, रेफरेंस फ्रॉम मॉर्निंग क्लास। तो मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है? मैं बता देता हूँ टाइप्स ऑफ नारायण। नारायण डजंट हैव एनी टाइप, नारायण इज ओनली वन। आई एक्सप्लेन, ध्यान से सुनिएगा। सो कृष्णा एक्सपेंड्स इनटू बलराम, बलराम एज द समवित पोटेंसी, राधा रानी एज द आह्लादिनी शक्ति। ठीक है? उमेश प्रभु का है, हाउ कैन वी एक्सप्लेन द सेम क्वेश्चन टू नॉन डिवोटी पर्सन? ये विष्णु वाला, नारायण वाला, कौन सा वाला? अनम्यूट करिए प्रभु। प्रभु जी, द प्रीवियस वन। प्रीवियस वन कौन सा बताइए? यदा यदा ही धर्मस्य। यस प्रभु जी। नहीं, भगवान सब कुछ नहीं करेंगे, और वो करेंगे भी तो वो उनकी मर्जी है। वो कभी, डिपेंड्स ऑन हिम, समटाइम्स ही डज। अब जैसे हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान ने किसी और को नहीं भेजा, शिव जी को भेज सकते थे ना कि ये संभाल लो तुम, खुद ही आए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने अर्जुन से सबको मरवाया। डिपेंड्स ऑन कृष्ण, डिपेंड्स ऑन गॉड। ही कम्स, ही सेंड्स हिज रिप्रेजेंटेटिव्स, ही कैन डू इट बाय मिरेकल। डिपेंड्स ऑन हिम। हमारा काम है कि हमें धर्म की ग्लानि नहीं होने देना। वी शुड प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस स्ट्रिक्टली। दैट इज अवर जॉब, दैट इज अवर ड्यूटी। ठीक है? ठीक है उमेश ब्रो? Our duty is to become a good devotee and make others good devotees of the Lord and let Lord manage. But we do our duties properly. Next question. Krishna expands into Balram, Krishna expands into Radharani, and then there comes the quadruple expansion, जिसे कहते हैं चतुर्व्यूह अवतार। अनिरुद्ध संकर्षण, वासुदेव संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और फिर संकर्षण से आते हैं नारायण, जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में निवास करते हैं। And then after Narayan, Narayan is only one. Narayan expands into Mahavishnu. Mahavishnu
महाविष्णु के रोम छिद्रों में से, पोर्स में से निकलता है एक ब्रह्मांड. एंड द यूनिवर्स एक्सपेंड्स गर्भोदक्षाई विष्णु. And in every atom he expands as Shirodakshaya Vishnu. So these are three Purush avatars of Krishna. महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, तीन प्रकार के विष्णु हैं. नारायण एक ही होते हैं, है कि नहीं? बट एक्चुअली एवरीवन इज नारायण. All the qualities, all the expansion of the Lord can be called as Narayan. Narayan means best among the human beings. Yeah, shelter of all the human beings of this material creation, of entire creation, material, spiritual. That's the meaning of the word Narayan. तो ये नारायण एक ही प्रकार के, लेकिन विष्णु के तीन प्रकार होते हैं. ठीक है, जिसका भी क्वेश्चन था, संतुष्ट? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. I hear many lectures and read Srila Prabhupada books. While reading or listening, I feel very inspired and motivated to follow the instructions, but afterward, I'm not able to apply them properly. Why does this happen? क्योंकि हम भूल जाते हैं. We should revise again and again. सिंपल सी बात है. कॉलेज का, स्कूल का भी पढ़ाई है. अगर हम जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है समझ आ गया, एग्जाम में क्यों नहीं लिख पाते हैं? भूल जाते हैं. समवन डजंट रिमेंबर मच, रिवीजन इज रिक्वायर्ड. रिवीजन अच्छे से करिए, है कि नहीं? एंड डू एवरीथिंग अंडर सुपरविजन ऑफ डिवोटी. जैसा डिवोटी सिखा रहे हैं वैसा सीखना चाहिए. चलो हम एक बार में नहीं सीख पाते कोई चीजें, हो सकता है, सबकी बुद्धि अलग अलग है. बट समटाइम्स वी कैन लर्न. डिवोटीज के सामने, जैसे मान लीजिए मान लो किसी को कुकिंग नहीं आती हो. अब वो बोले मैं माला करता हूँ, मैं तो पढ़ रहा हूँ भगवत गीता, फिर मेरे को कुकिंग क्यों नहीं आ रही? हो सकता है नहीं आती हो. सीनियर भक्तों के गाइडेंस में करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगी. किसी को प्रीचिंग नहीं आती हो, आ जाती है धीरे धीरे. समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू अप्लाई व्हेन सिचुएशन कम्स. हमने पढ़ा, वी शुड बी हम्बल. जब कोई हमारे पास आए, हमने धियान रैपर उसके कान में. व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज देयर इज मोड ऑफ पैशन. So therefore, we should revise also what we hear, and therefore, for revision, we should make good notes. Good revision is only possible with good notes. है नहीं? सुना होगा नहीं स्कूल में, अच्छे नोट्स से ही अच्छा रिवीजन हो सकता है. सो किसी के नोट्स अगर बेकार है या कोई लिखता ही नहीं है, छुट्टीधर है वो, तो छुट्टीधर बना रहा है, फिर उसका ज्ञान फिर दिमाग में ही रहेगा, बाहर कभी नहीं निकलेगा, है कि नहीं? सो therefore that's how it goes. Next question. Even though I read and hear regularly, how can I actually see and experience the spiritual input, Shastra, Chakshu, spiritual vision manifesting in my practical daily life? देखिए, खाना मुंह में डालने से शरीर में स्ट्रेंथ नहीं आती. चबाना पड़ता है. चबाना पड़ता है, साथ ही साथ शरीर का डाइजेशन भी अच्छा होना चाहिए. So the more we hear, the more we read. Actually, that's the point. We can read and hear less, but we should contemplate and assimilate more. ठीक है, उसके आगे प्रोसेस, पीछे प्रोसेस भी करा करिए. कि हमने सुबह सुबह लेक्चर सुन लिया, फिर हम दोपहर में तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखेंगे, सो दैट विल नॉट बी प्रोसेसिंग ऑफ द स्पिरिचुअल नॉलेज. विल नेवर गेट रियलाइजेशन. एक्चुअली वी शुड बी सीरियसली हियरिंग एंड चैंटिंग, है ना? एंड दैट्स हाउ इट इज अप्लाइड इन अवर लाइफ. मटेरियल इनपुट बंद करना पड़ेगा. मटेरियल इनपुट अंदर रहेगा तो अप्लाई करना मुश्किल होता है. And there should be devotees and friends who are constantly reminding us. ठीक है. Next question. I need to complete the books in my Srila Prabhupada reading syllabus, and at the same time I need to contemplate the philosophy. How it is relevant to my life and the current situation in society. How can I manage my time so I'm able to do both? Take your time. Don't rush. है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम टाइम दे दिया गया है कि आपको ब्लड कैंसर है, आपके पास 6 महीने बचे हैं. टेक टाइम. क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट. क्वांटिटी क्वालिटी दोनों जरूरी है. जो पहले पढ़ लिया है, जैसे 6 दिन अगर आपने बुक रीडिंग करी है, संडे को उसको रिवाइज करिए. रिवाइज नहीं करना है, हर दिन पढ़ना है, तो कम कम पढ़िए, उतना पढ़िए जितना झेल सकते हैं. हाईलाइट दैट, राइट mark with pencil, write some notes on that, so that we can remember. Do it nicely. We should not rush. Take time, but consistently, regularly, should be done. That much we should make sure. है कि नहीं? Okay, next question. What is God?
who he is and why I need them. Them मतलब them या him? It should be him. What is God, who he is, and why I need him? Okay. What is God? God is someone who has created everything we see and everything what we cannot see. So there is a creator. For every small thing, there's a creator. And for every, in this world, for every systematic and big thing, also, there's a creator. And he has also created things which we cannot see. We have limitations. The supreme creator of this universe is God. Apart from that, he has many more qualities also. What he is, yes, he is actually the source by which all living entities come. He's the Lord of all that we survey, material and spiritual. That is his quality. He is the source of everything. Much more knowledge to this, but we won't elaborate. But just to let know, Prabhupada has mentioned in his books. Okay? And next question is, why I need God? Yes, why do we need God? God is a concept of the weaklings. कमजोरों के लिए है ये. जो कमजोर है जीवन में वो सहारा लेता है भगवान का. It's not about poor and rich, powerful and weak. कोट आया था ना, Stephen Hawking said God does not exist, and then God said Stephen Hawking does not exist. So many have come and many have gone. One person came to Srila Prabhupada and he said कि स्वामी जी, मैंने एक बुक लिखी है. कौन सी लिखी है? कि भगवान में नहीं मानना चाहिए. ठीक है. And Prabhupada said, if we don't have to follow God, why should we follow you? Who are you? वो अपनी किताब में कह रहा है, एक राइटर आया किताब में कह रहा है, स्वामी जी हैव written a book, don't accept any guru. Prabhupada asked, what is a guru? That we follow guru's orders. तो तुम्हारी बुक में तुमने क्या लिखा है? Don't accept any guru. That means we are following your order, then you become guru. So we are following you also. So we don't follow you also. Your book is also nonsense. The concept is that a person accepts the shelter of, wants to accept that something is supreme. That a person has this concept that he will listen to someone and follow orders. So why accept something in this world which is temporary? Why accept something in this world which is cheating? Accept something in this world which is supreme. किसी की बात माननी है तो ऐसे व्यक्ति की मानो जो आपको भगवान के पास ले जाएगा. ऐसे व्यक्ति की क्यों, जो कि खुद ही लॉजिकल है, खुद ही कुछ भी बोले जा रहा है. So called rational terms of psychology and physiotherapy and whatnot. Why do we accept people? Therefore, to accept knowledge, we should first know what is knowledge. To accept God, we should know what is God. Very important point. I'll ask you a question. साइंटिस्ट में इतना दिमाग होता है, सब कुछ होता है. आप जैसे लोग जिनका दिमाग में भूसा भरा है वो भक्ति कर पा रहे हैं. जो वैज्ञानिक हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं, आपको क्या लगता है वो क्या जानते नहीं है कि दुनिया भगवान ने बनाई है? क्या अब व्यू पॉइंट है आपका? हाँ भाई, फिर प्रीचर्स वगैरह कहाँ है? दिस इज साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. व्हाट डू यू थिंक? डोंट साइंटिस्ट नो दैट देयर इज गॉड हु हैज मेड क्रिएशन, हु हैज क्रिएटेड एवरीथिंग? कहाँ है सीनियर्स हमारे? प्रेम प्रकाश प्रभु, सार्थक प्रभु, जयेश प्रभु, वैभव प्रभु, आर्यन प्रभु, ध्रुव प्रभु, वैभव प्रभु. क्या लगता है आपको? क्या साइंटिस्ट जानते नहीं है कि भगवान है? अरे बोलो, कोई तो कुछ तो बोलो. ABCD बोल दो अनम्यूट करके. भगवान नहीं बोलते, बस जानते तो हैं वो सोर्स है, पर भगवान नहीं बोलते बस. अरे यस नो समथिंग. श्री कृष्ण डू प्रभु. साइंटिस्ट नो? यस प्रभु जी, जानते हैं लेकिन मानते नहीं. हाँ, क्यों नहीं मानते? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स एज पर वैभव प्रभु's कंक्लूजन. जानते हैं बट दे डोंट वांट टू बिलीव ऑन हिम. व्हाई? क्योंकि
तो भगवान को समझना अपने इनका है नहीं ना, वो जो भी समझना चाहते हैं अपने माइंड की लिमिटेशन से ही समझना चाहते हैं, हाँ, क्योंकि माइंड की उनके लिमिटेशन तो माइंड तो माइंड की इतना बनता लिमिटेशन नहीं है समझ माइंड। सकते हैं ना, हमारे अंदर कौन सा बड़ा माइंड है। उतना तो समझ सकते हैं ना कि कोई भगवान है। इतना तो समझ सकता है ना कोई भी आदमी। तो हम तो शब्द प्रमाण से समझ रहे हैं ना। अरे शुरुआत में तो इतना ही सुना था ना कि क्रिएशन देयर इज क्रिएटर। साइंस के माध्यम से, साइंटिस्ट के कोट से हम भगवान प्रूफ कर देते हैं, तो साइंस क्यों नहीं मानता उन कोट्स को? साइंटिस्ट क्यों नहीं मानते? आई टेल यू व्हाई, वेरी सटल रीजन। क्योंकि अगर उन्होंने मान लिया भगवान को, हाउ दे विल एक्सेप्ट गॉड थ्रू स्क्रिप्चर्स? यस और नो? स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है? स्क्रिप्चर्स में ये लिखा है कि लॉर्ड कृष्ण है सुप्रीम, एंड हाँ, प्रेम प्रकाश पुरोहित said उनकी पावर चली जाएगी। पावर चली जाएगी क्या मतलब है? साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट रहेगा ना। पावर कैसे चली जाएगी? शास्त्रों में यह लिखा है कि दिस होल मटेरियल वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय गॉड। सो इन दिस मटेरियल क्रिएशन नो वन कैन एंजॉय, एंड when they will read scriptures, when they will accept that a god exists, the whole concept of sense gratification will be finished. वो बताएंगे ना कि भूमि रपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भगवान कह रहे हैं गीता में, ये मेरी सेपरेटेड एनर्जीज हैं। कैन यू एंजॉय? नो, दुखालयम शाश्वतम। भगवान माने, शास्त्र माने, इंद्र तृप्ति तो चली ही गई। तो देयरफॉर देयर न्यू कॉन्सेप्ट कीप्स कमिंग, है कि नहीं? मशीन्स, देन कंप्यूटर्स, एडवांस कंप्यूटर्स, palm टॉप्स, लैपटॉप्स, आईफोन, different softwares, cloud computing, AI, humanoids, robots, robotics। क्यों बना रहे हैं आदमी? बिकॉज दे डोंट वांट गॉड इन पिक्चर, एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू रिमूव गॉड फ्रॉम द पिक्चर, बट वो भगवान पिक्चर से जाते ही नहीं। है कि नहीं? पिक्चर से जाते ही नहीं है भगवान। कहीं से भी आप मटेरियल इंग्रेडिएंट लेके आओगे और कुछ बनाओगे, तो है तो वो भगवान का ही। सो देयरफॉर इन टर्म्स दैट Therefore, in terms of sense gratification, their power and influence is finished. Who will value them? No one. And therefore, the theory keeps coming. God does not exist. God does not exist. God does not exist. प्रभुपाद का पॉइंट बहुत सिंपल था, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, व्हाई डिबेट? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि क्या बोल रहा हूं? डिबेट क्यों चल रही है? हाउ मेनी पीपल आर डिबेटिंग दैट ओके, स्पाइडरमैन एग्जिस्ट? 6 session course on Does Spider-Man exist? Certificate course by Yoga and Spiritual Club। कभी होगा क्या हमारे यहाँ ऐसा? कभी नहीं होगा। The very point is, if God does not exist, there is no God, why there is debate? If there is no God, just don't care. Let it go। जो मानते हैं वो पागल है। लोग हैरी पॉटर में भी मानते ना बहुत सारे, लोग शक्तिमान में भी मानते थे बहुत सारे। क्या हमने कभी डिबेट करी उनके साथ कि नहीं नहीं शक्तिमान नहीं होता, ऐसे नहीं घूम सकते आप, कुछ कुछ करके छत से कूदोगे? नहीं हो सकता, गंगाधर नहीं होता असली में। कभी ऐसा कोई सेशन हुआ क्या? नहीं। देन व्हाई पीपल आर फाइटिंग गॉड एग्जिस्ट? बिकॉज दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। हिरण्यकशिपु ट्राइड हिज बेस्ट, एंड व्हाट हैपेंड? उससे पावरफुल अथीस्ट कोई आएगा क्या? मोर पावरफुल देन हिरण्यकशिपु। सो पीपल विल कीप ऑन ट्राइंग एंड नथिंग विल हैपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Why ISKCON only focuses about God and not the material scientific development? Because anyways, जिन लोगों में दिमाग नहीं है वो डेवलपमेंट तो वैसे भी कर लेंगे। Everyone focuses on development, and their development is the cause of suffering of this world. It has created facilities for life. It has made life easy. And even our preaching has been made easy and accessible by many of the terms, but we don't need to do that. है कि नहीं? आपको ये बोला कि नहीं बेटे को इंजीनियर ही क्यों बनाना है, पहले मजदूर बनाओ, ईंटें बनाना सिखाओ, सीमेंट कैसे बनती है वो सिखाओ। अरे वो करने वाले लोग मिल जाएंगे।
इंजीनियर बन जाएगा तो पैसे दे के मजदूर अपने आप खरीद लेगा। तो आप मुझे बताइए क्या बनना बेनिफिशियल है, इंजीनियर या मजदूर ईंटें बनाने वाला? इसलिए याद नहीं पड़ता है ना। सिंपल पॉइंट। देर विल बी पीपल विल बी मेकिंग डेवलपमेंट, विल टेक द डेवलपमेंट, हम उस आदमी को डिवोटी बना देंगे, उसका डेवलपमेंट ले लेंगे, उसी से प्रीचिंग करेंगे। बीइंग स्मार्ट, स्मार्ट वर्क। एंड दोज हु आर स्टूपिड, दोज हु आर फूल, यस दे विल मेक साइंटिफिक एडवांसमेंट। आर्टिफिशियल का भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएंगे, है कि नहीं? आर्टिफिशियल बारिश करवाएंगे, करवाते रहिए। पहले वातावरण की धज्जियां उड़ा दी, अब नकली बारिश करवा रहे हैं। तो असली होती थी ना पहले, उसको क्यों जहर बना दिया आपने? Stupid people. Therefore, Prabhupada never said scientist fools. Prabhupada called them rascals. क्योंकि ढीठ किस्म के लोग हैं, सब कुछ जानते हैं और मानते नहीं, है कि नहीं? ओके, इसमें क्या लिखा है? या हाउ कैन वी एक्सप्लेन द सेम क्वेश्चन टू अ नॉन डिवोटी पर्सन? अच्छा, ये तो दूसरे को, अच्छा ओके। ये किसका चैट आया मुझे दिख नहीं रहा है। एनीवेज, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ आई ट्राई टू आस्क समथिंग, why they मतलब कौन, ISKCON है, साइंस और whatever, they think, they treat like I am a loser and that I don't know this concept. Okay, first of all, okay, there are many aspects to this. When we are preaching, we should not discourage a person that he becomes discouraged. But the point is, yes, we will only learn when we understand that we are a fool. That's the first concept. जब भगवान अपने टीचर के आगे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है, तो हम कौन सी खेत की, हमने क्या किया है अपने जीवन में? द क्वेश्चन इज आस्क्ड that I don't know this concept. Okay, we don't know this concept. Okay, if we knew this concept, why are we here in association of devotees? We have come to learn. So why are we so much obsessed with our opinions? Why are we so much obsessed with our so-called knowledge which we have earned from social media? And not just that, not just this particular question. Every one of us, we are fools, we are idiots, we don't know anything. What have we achieved? Nothing. So the point is, when exemplary people in the society, they have accepted Krishna consciousness, so we should also utilize our brain, utilize our intelligence and accept Krishna consciousness. And it's not that devotees are mentioning that we are losers. We are not losers in the sense, but yes, we don't know anything. We don't know everything. We should learn. And at least devotees or seniors, whoever are giving us teachings, they are someone who know better than us. At least they have achieved more than us. They know better than us materially and spiritually. What's the point? Like, what's the loss in accepting? Someone who's attached to his own opinions कि मैंने जो सब मैंने सुन लिया, मैंने देख लिया, अब तो मैंने देख लिया कि हाँ गंगाधरी शक्तिमान है। अब आप बोलो कि नहीं नकली है, ऐसे कैसे नकली है यार, बुरा लग गया मेरे को, अभी लगता रहे बुरा, गो टू हेल। देयर वाज अ devotee like this during Prabhupada times also. उसे बुरा लग गया, प्रभुपाद ने बोल दिया इंसान चांद पे नहीं गया। No, he was American. Prabhupada said America never went on moon. It's a cheating. He felt bad, है कि नहीं? सारे जहां से अच्छा अमेरिका हमारा, उसका उनका भी गाना होगा कोई सा। He felt bad. He left Prabhupada. Okay, be attached to opinions, but we'll miss a chance. We're not saying that people who are doing research, who are developing in science, they are actually fools. But the point is, the concept of God should not be removed from science. The concept of the supreme creator should not be removed from science. And actually, if we hear talks and conversations, podcasts of some brilliant scientists, I have met many of them, many scientists, even in ISKCON, who are researchers and mathematicians. Actually, the greatest of them, they have to believe. They believe that there's something does exist in this world which is beyond technology. Technology cannot comprehend it. And it much greater than technology than a person can invent. It already exists in this world.
as we say that science helps us live better, है कि नहीं, make better life, and spirituality makes better people, है कि नहीं, that's the point. So therefore they can go hand in hand, they never contradict each other. साइंस और स्पिरिचुअलिटी का आपस में वास्तव में कोई कनेक्शन नहीं है. Science is manipulation of matter, that's it, manipulation of either gross matter or subtle matter, but nothing related to soul. Okay, next question. When I ask a question which is not related to ISKCON, okay, first they just refuse the concept, then try to explain with ISKCON philosophy. Okay, why not just try to explain the concept first, then give the relevant information step by step with their philosophy? If something isn't right in at the end, it's auto clear that which info is good to accept. Okay, someone wants to do that, but we are not interested in this. We can directly hear, directly, therefore Prabhupada said, why to experiment? But Prabhupada said, this is the definition of Shabda Praman. मम्मी बता रही है ये पापा है, लेकिन नहीं ऐसे कैसे, अपने हिसाब से बता रहे हो आप, तो मैं हर आदमी का डीएनए चेक करूंगा, है कि नहीं? करते रहिए. जब मैं हर आदमी का डीएनए चेक करूंगा, फिर मैं एक रिपोर्ट बनाऊंगा, उसकी पीडीएफ बनाऊंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगा, अखबार में छाप दूंगा, फिर हम देखेंगे कि मम्मी जो बोल रही है वो सही था या डीएनए रिपोर्ट सही है. देखते रहो, करते रहो. Simple concept is Prabhupada mentions in his books, Shabda Praman saves time. When we accept authorities, then we actually save time. Now, do we do that in can we do like this in college? कि साइंस तो बहुत सारी है, अपने प्रोफेसर से बोलिए, वाइस चांसलर से, कि साइंस बहुत सारी है, और तुम तो जो सिलेबस है ना हमेशा उसमें से बताते रहते हो, तो पहले मैं पूरी साइंस पढ़ता हूँ, उसमें से जो जो इंजीनियरिंग के लिए रेलेवेंट होगा वो पढ़ के आऊंगा, फिर हम एग्जाम उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे. तो वाइस चांसलर क्या बोलेगा आपका? क्या बोलेंगे? सर बताइए, कौन बताएगा? क्या बोलेंगे? वैभव प्रभु क्या बोलेंगे आपके पटनायक सर? तो समझ में नहीं आया को क्या बोले. मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप बोलो आपके वाइस चांसलर सर से कि हम जो है, मैं कॉलेज का सिलेबस वगैरह नहीं मानता, ये तो क्या आप थोड़ा सा सिलेबस है वही पढ़ाते रहते हो बार बार, मैं पहले पूरा विज्ञान पढ़ूंगा, दुनिया में जितना साइंस है सब कुछ पढ़ूंगा, उसके बाद जब कुछ एक्सेप्ट करूंगा, और फिर उसके हिसाब से एग्जाम्स में क्या आएगा वो हम डिस्कस करेंगे आपस में. वाइस चांसलर सर क्या बोलेंगे आपके? जाओ पढ़ लो bro, ऐसा बोले. जाओ भाड़ में जाओ, फीस तो तुमने फीस दे दी थी ना, फीस भी वापस नहीं कर रहे, निकलो पहली फुर्सत में निकलो, चलो बाहर जाओ. एक कि नहीं, द कॉन्सेप्ट इज दैट वी शुड एक्सेप्ट अथॉरिटीज. एंड what is the bigger authority than scriptures and the supreme law? Everything is there, so we just accept. No need to experiment. Someone wants to make career in that field, that's all right, that's not a problem, but at least spiritually that person should be convinced that spirituality is actually essence. करियर उसमें बनाना है, बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी प्रोफेशन वही है, साइकोलॉजी वही है, कोई नहीं बना सकते, कोई दिक्कत नहीं. बट एक्चुअली नाउअडेज no one is even having that kind of brain of scientific research, that's all just emotional attachment. So लोग बोलते हैं ना, अरे ना अल्लाह का ना काबा का, देश है भोले बाबा का, काल भी उससे डरे जो भक्त है वो महाकाल का, हर हर महादेव हर हर शंभू. ये लोग क्या शिव भक्त हैं क्या? यू थिंक दे आर शिव भक्त? इमोशनली अटैच्ड. वाई? भगवान ने जहर पी लिया था तो हम मैकडॉवेल्स पी लेते हैं. ये वाले शिव भक्त हैं, इमोशनली अटैच्ड हैं. हम तो बचपन से भोलेनाथ के भक्त हैं, हम शंभू वहां. अरे तुम्हारी ऐसी तैसी है. ये शिव भक्त हैं. रावण वाज शिव भक्त, वो था बोनाफाइड, स्त्रोत बना दिया उसने, शिव तांडव स्त्रोत. इमोशनली अटैच्ड होते हैं लोग, गणपति से अटैच्ड हैं, शिव जी से अटैच्ड हैं, ऐसे ही साइंस से अटैच्ड है, साइंस का धेला नहीं पता. यही है जनता, व्हाट टू डू.
I am independent or controlled by someone like God or something like that. And what my actions do with that? जहां तक मुझे समझ में, yes, we are controlled by someone. Now we should decide whom we want to control with. कंट्रोल विद, जब हमें प्रेशर आ जाता है हम उसके कंट्रोल में आ जाते हैं भैया. जब हमें सूसू हो जाएगी हम उसके कंट्रोल में होंगे, बीच लेक्चर में से भागेंगे. दिस इज कंट्रोलरशिप ऑफ ए ह्यूमन बींग. एग्जाम छोड़ के भागेगा वो रोक के नहीं बैठेगा 3 घंटे हैं. अरे वी आर नॉट कंट्रोलर्स, वी आर माइन्यूट कंट्रोलर्स. And therefore, purposes we should be under the shelter of the supreme control. ISKCON says material knowledge is just to stay connected with this world, and doctors and engineers are only focusing on that. Yes, not ISKCON says that's a fact. If it is true, then why use doctors or engineers if someone was injured? Why not they just go to spiritual master for cure? Spiritual master is not doctor. है कि नहीं? And therefore, this body is connected with this world, and for repairing this body, we use material solution. Spiritual master is not just some फकीर बाबा जिसके हाथ से राख निकलती है, चोट पे लगा देगा, चोट एकदम सही हो जाएगी. Even Lord Ram during battle of Lanka, even battle of कुरुक्षेत्र, लक्ष्मण जी को जब लग गई थी शक्ति, तो भगवान राम ने चमत्कार नहीं किया था वहां पे, है कि नहीं? तथास्तु वत्स, सही हो जाओ जल्दी तुरंत. नहीं, वो बैठे थे कि भाई जड़ी बूटी लेके आओ. मटेरियल बॉडीज आर क्यूर विद मटेरियल थिंग्स. हालांकि he could have cured, he is supreme lord, he could have done everything, but he followed the rule of this material world. So someone, doctor is curing it, okay, that is doctor's duty, he is doing that. Spiritual master is not expert in material science, may not be, not necessarily, he is expert in spiritual science. बात वही है, कोई इंजीनियर है, कोई सिविल इंजीनियर है, जैसे आप में से सब मैक्सिमम लोग सीएस वाले हैं, है कि नहीं? तो आपके पास कोई आया कि यार ये जो चार्जर है ना, इसका एडाप्टर खराब हो गया, तार खराब हो गया, तो सुधारोगे क्या? आप क्या बोलोगे कि यार ये टुच्चे काम नहीं करता मैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले, ये करके जाओ किसी दुकान पे लेके जाओ, आराम से हो जाएगा. व्हाट डज कंप्यूटर साइंस टीचर्स अस? अरे एआई टूल्स, चैट जीपीटी, programming languages, we develop softwares, we develop apps, Salesforce, ये सब करते हैं हम. तार खराब हो जाएगा वो लगाएंगे क्या? Because there are people who are already doing it. Devotees are focusing on higher dimensional science. Okay. Next question. Pure devotees like Haridas Thakur are not affected by 3 modes of material nature because they realize such Chit Anand form even while they're in material world. If so, then how they suffer threefold miseries? Okay, they suffer threefold miseries to teach us lessons and give an example. We should not accept spiritual life miraculously. कि कोई चैंटिंग कर रहा है, अगर उसको मान लो किसी ने मारा भी तो लगेगी नहीं. Actually, Sri Chaitanya Mahaprabhu demonstrated that actually he accepted the beatings of Haridas Thakur. Possible, but even though it is not possible, if it is not possible, then spiritual life is not miraculous. Anyways, this body will cease to exist after some time. Again, the main point is that we become pure-hearted in association of devotees. Rules and regulations should be followed in association of devotees. Again, and that's how things will be achieved. Our perspective transcends the 3 modes of material nature. त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवर्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान. अर्जुन, गो बियॉन्ड द 3 modes of material nature. लेकिन ऐसा नहीं है गर्मी में पसीना नहीं आएगा. But a person remains unaffected. Okay, next question. How to accept services and instructions from equals who are serving some management department and wants me to engage in some services? Due to false ego and self-esteem, I am facing difficulty. No, we shouldn't face difficulty. आपका इक्वल अगर कलेक्टर बन गया शहर का, उसने कुछ नियम निकाला तो लड़ जाओगे क्या? अरे ये तो मेरा स्कूल में साथ रहते थे यार, क्या बात करो, पतंग उड़ाते थे साथ में. But he is an authority. He is representative of the government, so he should be accepted. So someone is in charge, someone is department head, someone is authority.
it should be accepted, because we have come to become servants, we have come to become good devotees and servants of the devotees. So whenever things are given to us, why shouldn't we accept? पहले ही बोल देते ना, हम हमारे कोई इक्वल बेस इंचार्ज बन गया डिपार्टमेंट में कि ये सब जूनियर्स पे चलाना ठीक है, सेकेंड ईयर वालों पे मेरे सामने हीरो बनने की जरूरत नहीं, सब पता है तुम्हारा है। खुद तो तारक मेहता देखता था सेकेंड ईयर में, मालूम मेरे को। अभी बड़ी बता रहा है प्रभु जी का ऑर्डर है, महाराज जी का ऑर्डर है, भाई यहाँ से। But actually now that person is bona fide, now that person is authorized. Therefore we should listen to him. Even though he may not be talented, but at least he is authorized. At least for maintaining the authority, we should follow. Next question. Why when anyone falls from spiritual planet, he become Brahma first, especially in a lecture. And we have 4 sampradaya. One is owned by Brahma, so every Brahma is getting knowledge by Vishnu and he will surely get liberated. Then every living entity should get liberated from the first birth itself. Good question. But point is, not everyone becomes pure devotee like Brahma. This Brahma, our universe Brahma, he received knowledge from Krishna. Every Brahma may receive knowledge and may get deviated also. And some are fruitive actors. So this Brahma is a pure devotee. तो जो स्टोरी हम सुनते हैं भागवतम में, ब्रह्मा ने तपस्या की, भगवान उनके पास आया, भगवान ने उनसे हाथ मिलाया, दुनिया का पहला हैंडशेक वो हुआ। वो अब हमारे जो ब्रह्मा है इस ब्रह्मांड के, उनके साथ हुआ। Yeah, and some have a tendency to control, so they become Brahma in another universe. They may become demigods, they may become anything. If they do some sinful activity, they may fall down to other species, and there is endless cycle like that. पहली पोजीशन अच्छी ही दी जाती है उसको, लेकिन because he is living entity of spiritual world, so given the highest position of this material world, and since how many days this material world is existing, no idea. इसलिए प्रभुपाद कहते हैं टाइम इममेमोरियल, अनंत काल तक। Next question. While performing some service, frustration comes when desired result target does not meet. How to take such situations doesn't matter. Result depends on Krishna. We should do our best, whatever has been instructed. Our strict sadhana, strict services and strict duties, working, studying, whatever is there, we should do. Ultimately, when we are done with the duty or exam or interview, we should not think that मैं और better कर सकता था। हमारे मन में ये आना चाहिए कि मेरी जितनी बस की थी इतना ही मैं कर सकता था, इससे ज्यादा मैं रिपीट भी कर लूंगा तो कोई मतलब नहीं। We should keep on trying. Ultimately, either by our karma, we'll get success or failure, or Krishna is arranging that success or failure. So we are anyways at profit. We are anyways at benefit only. We shouldn't be disgusted. We shouldn't be frustrated. People are not frustrated outside. कोई नहीं हो रहा, सब चलते जा रहे हैं, उनको विश्वास है हम होंगे कामयाब एक दिन, और हमारा तो भगवान ने प्रॉमिस दिया है। Why should we be frustrated? It's a positive process. Be encouraged, be inspired. First, we should follow nicely. That's the point. Never be discouraged. Sometime or other, Krishna will give results. If we perform sincere devotional service, sincere, not born out of our own mind. Next question. If Krishna gave us freedom to enjoy without him, then why material world is created in such a way that we are forced to take shelter of Krishna? That's a brilliant question. तो कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि भैया लिविंग एंटिटी को दूर रह के मजे करने थे तो यहाँ भेज दिया, अब यहाँ बता रहे हैं दुख हाले में साथ हूँ कि तुम्हें बेटा यहाँ भी नहीं करने देंगे तुम्हारी ये स्थिति। The point is, it is intense love of Krishna that he is not letting us enjoy, and it happens sometimes. पहला कॉन्सेप्ट तो ये, दूसरा एक्चुअली वी कैनॉट एंजॉय, वी आर जस्ट, जो बोला जाता है ना कि लिविंग एंटिटी इज बीन सेंट टू इंडिपेंडेंटली एंजॉय, वी आर जस्ट बीइंग सेंट टू टेक अ सैंपल ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, कि जाकर देख कर आओ कि हमारे बिना क्या हाल होगा तुम्हारा। दैट इज वाई लिविंग एंटिटीज आर सेंट टू दिस मटेरियल। ऐसा नहीं एंजॉय करने के लिए जाओ कि हम चाह रहे हैं लो प्रॉपर्टी से तेरा नाम हटा दिया, जा मटेरियल वर्ल्ड में जा मजे कर, नहीं। Just see how much can you enjoy. It's not possible. A person cannot enjoy.
Lord is just waiting ki when does he realize that he's suffering. And that's why this material world has been created like that. Next. In what respects we say Krishna is supreme as compared to other Vishnu Tattvas, like strength wise? No, there are 4 qualities. Strength wise, all are same. 4 qualities are in terms of Rasa Tattva. Rasa Tattva के हिसाब से Krishna is supreme and all other incarnations. Rupa Madhuri, Leela Madhuri, Veena Venu Madhuri, Bhakta Madhuri. Krishna is more approachable, more sweet, plays flute, very relaxed, has got a very beautiful form, reciprocates with devotees like anything. That is supreme quality of Krishna. And he fully enjoys his opulences, not caring what people will think. Okay. Next question. There are physical loving reciprocation between gopis and Krishna, but if sexual relationships can't satisfy, then how this is satisfying Krishna and gopis? Because they don't satisfy in this material world. In this material world, they just don't satisfy because it is dukhalaya shashvatam. But in spiritual world, gopis want to serve Krishna in that way, and not just physical relationship. They serve Krishna in all ways, all the rasas. Madhurya ras anyways include Sakhi ras, Vatsalya ras, Dasya ras, Shanta ras, all other 7 secondary rasas also. Hasya, Veerya, Raudra, Nectar devotion में आप पढ़ेंगे. And Krishna to satisfy them, not because Krishna wants to enjoy. In material world, both parties want to enjoy. In spiritual world, Krishna doesn't want to enjoy, but wants to make the gopis happy. And gopis want to serve Krishna in that way so that he becomes happy, regardless of their status. So that's a pure relationship. It is not to be calculated on this material grounds. First of all, we need to come on good spiritual platform to understand relationship of gopis and Krishna. It's not like this material world. Okay. Okay. So legalized questions are finished. Any other question, comment, correction by devotees can be taken, else we'll stop. मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता. Anything else by devotees? Any comments, any correction, any addition? प्रेम प्रकाश प्रभु कोई गलती भूल चूक बताइए थोड़ा. Please enlighten the forum. वैभव प्रभु बताइए. हाँ. हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण. तो जी इसे वन है कि भगवान हमें इंटेलिजेंस देते हैं, अगर हमारा डर है तो भगवान इंटेलिजेंस देते हैं, बट हमारा जो कंडीशनिंग है और जो भी हमारी प्रीवियस पे जो कंडीशनिंग है वो सब रही है, तो प्रभु हम सर्व करना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि कुछ डिवोट चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, विलिंग है, लेकिन बीच में आती है, तो वो स्टेटमेंट भगवान का जो इंटेलिजेंस है मैं दूंगा, तो समझ में नहीं हाँ, आता। इंटेलिजेंस दूंगा, लेकिन उसके लिए क्या सच में कंडीशन है? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम. एक्सटर्नली दे शुड नॉट बी डूइंग इट. है कि नहीं? They should have love and devotion for spiritual master and Krishna, and they should be constantly engaged in services. Then gradually Krishna will start giving them intelligence, even though they may not be technically very sound. Because first of all, अगर कोई होगा जिससे चीजें नहीं आती हैं और अगर वो भगवान से इतना प्रेम करता है तो पहले करना सीखेगा. Because he loves the Supreme Lord, he loves his spiritual master. That's the first condition. That commitment and love should be there. Without that, it's not possible. नहीं हो सकता. Without commitment and without love and affection for spiritual master and devotees, services cannot happen. कितना ही उसको कुछ भी कराते रहिए, माला करेगा, यात्रा जाएगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबल कभी नहीं बनेगा. Because he doesn't love anyone, he is not committed to anyone. आप समझ गए ना? जो किसी को जिसकी शादी नहीं हुई ना, वो सबके साथ लिव इन में रहेगा फिर. That's the point. So therefore, and when someone is committed and he has love, then Krishna will give intelligence, Guru will give intelligence. They can give intelligence through the heart, Dadami Buddhi Yogam Tam, or they can give intelligence through some devotees also by some training programs. Krishna will arrange, Krishna does arrange everything. Spiritual master does arrange everything. We need to be committed towards them, sincere towards them.
है कि नहीं?